प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक के बारे में। अनुनासिक को ही हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार इसका चिन्ह लगता है। शिरोरेखा के ऊपर ऐसे चंद्र और फिर बिंदु, तो ये हो गया हमारा अनुनासिक का चिन्ह, या फिर इसी को आप कहते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, देखो और समझो। तो देखिए यहाँ पर एक चांद का चित्र बना हुआ है और यहाँ पर हमें लिखना है चांद। कैसे लिखेंगे? चांद। चा में बड़े आ की मात्रा और उसी बड़े आ की मात्रा पर ये चंद्र बिंदु आएगा। फिर है ये इस प्रकार से बनेगा। फिर है द। द जैसे ही हमने बोला द के साथ अ अपने आप उच्चारण आया है, तो ये द ही बनेगा, द। इन दोनों को जब हम जोड़ के लिखेंगे, दोनों वर्णों को, तो ये हमारा बन जाएगा एक शब्द चांद। चांद। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अनुनासिक जो होता है, चंद्र बिंदु जो होता है, इसका उच्चारण वर्ण के साथ होता है। किसके साथ होता है? वर्ण के साथ। अनुनासिक का उच्चारण होता है। तो मैंने बताया वर्ण के साथ अनुनासिक का उच्चारण होता है। और मैं साथ ही बता दूं आपको कि जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार का उच्चारण वर्ण के बाद होता है। वर्ण के बाद अनुस्वार का उच्चारण और वर्ण के साथ अनुनासिक का उच्चारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। चित्र बना है बांसुरी। तो कैसे लिखेंगे? बा लिखा हमने और बड़े आ की मात्रा लगाई, तो हो गया बा। अब चंद्र बिंदु, बांसुरी लिखना है, बांसुरी, तो इसी बड़े आ की मात्रा पर यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। तो जब लिखेंगे इसको जोड़कर, तो हो जाएगा बां सु। सा में छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है, जब जोड़कर लिखेंगे तो इस प्रकार से सु हो जाएगा। री, राम में बड़ी की मात्रा आ रही है, तो इस प्रकार से बांसुरी। वर्णों को जोड़कर शब्द बनेगा। यहाँ पर आ गया हमारा बांसुरी। अगला है सूंड। सा में बड़े ऊ की मात्रा, सूं, और इसी बड़े ऊ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु भी आएगी। तो जब हम लिखेंगे इसको जोड़कर, तो ऐसे हो जाएगा सूं। अगला है ड़। ये आ जाएगा ड़। अब जब इन वर्णों को जोड़कर लिखेंगे तो बनेगा हमारा शब्द सूंड। अगला देखिए, चित्र दिया हुआ है सांप का। सांप कैसे लिखेंगे? सा में बड़े आ की मात्रा का उच्चारण आ रहा है, तो हमने स ये जो लिखा है इसके साथ बड़े आ की मात्रा लगाई और इसी के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, सांग। अगला है प। प जैसे ही मैंने बोला प के साथ अ का उच्चारण आ रहा है, तो ये अ स्वर यहाँ लिख दिया जाएगा। जब इन वर्णों को जोड़कर लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा शब्द सांप। सांप। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है शब्दों का उच्चारण करो। तो कुछ शब्द दिए गए हैं और ये जो गुलाबी रंग से यहाँ पर अनुनासिक लिखा गया है, अनुनासिक जो है इसका ध्यान रखेंगे, इसका उच्चारण करते जाना है सही प्रकार से। कैसे करेंगे देखिए, मेरे साथ साथ आप भी अभ्यास कीजिए। अनुनासिक का उच्चारण करते हुए, घूंट, पूंछ, ऊंट, बूंद, चांद, मांद, फांद, कांच, पांच, टांग, दांत, मांग, चांदनी, आंचल, पहुंच, आंगन। सारे शब्द आसान ही हैं। ये मांद जहाँ पर शेर रहता है वो होता है मांद। फांद जो हम दौड़ते हैं जब और किसी चीज़ को लांघते हैं, तो ये फांद। कांच आपको पता होगा, बाकी सारे आसान हैं। ठीक है। आंचल, ये माँ का पल्लू, जो साड़ी पहनती है उसका जो पल्लू होता है वो आंचल। अच्छा, ये है आंगन। तो हमारा जो घर होता है उसके पीछे जो जगह दी रहती है वो होता है आंगन। और इसी प्रकार से आंचल भी होता है, आंचल। जो माँ का पल्लू होता है वो हो गया आंचल। और ये आपका घर के पीछे
जगह दी रहती है वो, आंचल यहाँ लिखा है, ठीक है, ये आंचल है आपका। तो बच्चों अगला है पढ़ो और लिखो। तो मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए, और बाद में आपको लिख लिख कर भी अभ्यास करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में। बच्चों पहले मैंने आपको बताया था कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं, ठीक है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। शब्दों को जोड़ने से वाक्य बनते हैं। देखिए, मेरा नाम चांदनी है, और जब हमारा एक वाक्य पूरा होता है तो हम लगा देते हैं पूर्ण विराम, कि हाँ वाक्य हमारा पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। चांदनी में देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अनुनासिक कहते हैं इसको, या फिर चंद्र बिंदु। अगला है मैं गांव में रहती हूँ। यहाँ पर गांव में चंद्र बिंदु है और हूं पर चंद्र बिंदु है। मैं 5 बजे उठती हूँ। 5 हूँ, ध्यान रखेंगे। मैं दांत साफ करती हूँ। चंचल बांसुरी मत बजा। माँ का कहना मान। शेर मांद में रहता है, उसके पैर में कांटा चुभ गया है, पूर्ण विराम। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अभ्यास किया आज अनुनासिक शब्दों का, जिसको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।